की सेवा करते हो और भगवान के नाम से प्रेम करते हो, ऐसे लोगों को भूल करके हाथ आप महाराज सही किया, बता दिए, अब ऐसे होती नहीं होती। आजकल तो हम सब लोग अपनी पद्धति को धीरे धीरे भूलते जाते, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। माता पिता की अगर सेवा न करें, तो मंदिर में जाकर खूब माला चढ़ाएं, खूब पूजन करें, पूजन का कोई मतलब नहीं है। घर में बैठे हुए माता पिता की सेवा करो। जो हमारे घर के बैठे माता पिता खुश हैं, तो परमात्मा भी खुश है। किसी परमात्मा की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो साक्षात हमारे भगवान माता और पिता हैं। कि माता पिता को हम भूल जाते हैं तो मंदिर में जाकर के जयकारा करते हैं। कुछ जयकारा करते जाता, कहीं झुक तो नहीं रहा है। जब झुकने लगता है तो हम डंडे लगा करके बांध देते हैं, दोनों ये पेड़ सीधा जाए, इधर उधर ना भागने पाए। वाह बेटा आज बेच, वाह बेटा आज बेच रहा है, अब पेड़ खरीदना नहीं पड़ेगा। अब बेटे का मन होगा, मैंने चोरी किया, तुम्हारे मुझे मना नहीं किया। इसके अच्छा ये कार अच्छा है, आज गया है तो पेंसिल चुराया है, कल गया तो किसी का कॉपी चुरा रहा है। माँ साहब से वहाँ बेटा कॉपी भी नहीं खरीदे, अपनी किताब चुरा रहा है। अभी तो वो धीरे बच्चा है, छोटा है, किताब चोरी कर रहा है, पेंसिल चोरी कर रहा है, कॉपी चोरी कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी चोरियां भी बढ़ती गई। और जब बड़ा हो गया भयानक, अब तो आदत पड़ी गई। एक दिन किसी राजा के यहाँ जाकर चोरी किया है। राजा के यहाँ पकड़ा, जेल हुई, फांसी की सजा हुई। फांसी देने के बाद उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, माँ आई है। माँ आज अपने बेटे को देख करके दुखी हुई है, आंखों में आंसू है। माँ को कहा, बेटा क्या बात है? कहा, माँ जरा मेरे पास तो आ। माँ पास में आई। कहा, और माँ थोड़ा पास में आ। माँ जैसे पास में आई, कहा, माँ जरा तो अपने जीभ को बाहर निकाल। माँ ने जैसे ही जीभ को निकाला है, बेटे ने दौड़कर माँ के जीभ को अपने दांतों से काट के अलग कर दिया। माँ चिल्ला पड़ी, सनी को दौड़ पड़ी, तूने ये क्या कर दिया? कहा, भैया इसी जीभ की वजह से आज मुझे फांसी होने लगा। जिस समय मैंने पेंसिल की चोरी की थी, उस समय अगर मेरी माँ मुझे डांट लगाती होती तो शायद मैं चोरी नहीं करता। लेकिन मेरी माँ मुझे शाबाशी देती रही और उसी का परिणाम है आज जो मुझे फांसी होने जा रही है। तो बंधुओं, जो माँ बाप समय समय पर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो माँ बाप अभी अपने बच्चों के शत्रु हो जाते हैं। माता शत्रु पिता माँ बाप अपने बच्चों के शत्रु हो जाते हैं। इसलिए समय अनुसार अपने अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और आगे चल करके परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज गुरु महाराज के वंश में और कौन हुआ है? आगे की चर्चा मुझे सुनाने की कृपा करिए। कहते हैं, महाराज इन्हीं के वंश में चल करके वंश में हैं और इनको 10,000 पुत्र हैं। और जब 10,000 पुत्र